इस वीडियो में हम जानेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर में किसी समस्या को हल करने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अर्थात सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के भौतिक अंगों को उपयोग में लेने हेतु प्रयोग किए जाने वाले निर्देशों का समूह होता है। सॉफ्टवेयर के प्रकार, सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है। अब हम जानेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। प्रोग्राम के ऐसे समूह जो कंप्यूटर के समस्त प्रणालियों को नियंत्रित व संचालित करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेरा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर की समस्त प्रणालियों को नियंत्रित एवं संचालित करने के लिए किया जाता है। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारा कैसे होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर की समस्त प्रणालियों का रखरखाव करने के लिए किया जाता है। इनको सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख भाग हैं। पहला है डिस्क डिफ्लेगमेंटर प्रोग्राम, दूसरा है एंटीवायरस प्रोग्राम। अब मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए लिखे गए प्रोग्राम को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को 3 विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पहली विधि जो हमारी है उपयोगकर्ता द्वारा स्वयं निर्माण करके, दूसरी विधि जो हमारी है सॉफ्टवेयर बेचने वाली कंपनियों से खरीदारी कर। अब तीसरी विधि जो हमारी है किसी सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ से निर्माण करा के। अब प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर मेरा क्या होता है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य के लिए निर्देश का समूह प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम को लिखने की विधि प्रोग्रामिंग तथा जिस विधि द्वारा प्रोग्राम को लिखा जाता है उसे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर की समस्त प्रणालियों को नियंत्रित करता है और कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य करता है, जिसे इंटरफेस कहते हैं। अब इंटरफेस 2 प्रकार का होता है। एक होता है CUI जिसका पूरा नाम होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और दूसरा जो होता है GUI जिसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की। जो पहला है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है हमारा मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा जो है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा जो हमारा है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और 5वां मेरा जो है वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, 6वां जो है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, 7वां हमारा है जो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो हमारा 8वां है ऑफलाइन प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और हमारे कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा क्या होता है? इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में केवल एक ही प्रयोगकर्ता द्वारा दिए गए आदेशों के पालन करने के लिए सक्षम होता है। जैसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारा दूसरा था मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसको बारे में हम जानते हैं ये क्या होता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक साथ कई कार्य किए जा सकते हैं। इसमें कंप्यूटर सिस्टम के सभी साधनों का नियंत्रण एवं प्रभावी उपयोग किया जाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा वर्क क्या करता है, कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य निम्न प्रकार के होते हैं: प्रोसेसर प्रबंधन, उपकरण प्रबंधन और मेमोरी प्रबंधन, फाइल एवं डेटा प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन और प्रेशर प्रबंधन और त्रुटि प्रबंधन। अब कुछ प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। MS-DOS, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, उबंटू। अब MS-DOS हमारा क्या होता है? MS-DOS का पूरा नाम क्या होता है?
माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब MS DOS का विकास कब हुआ था? MS DOS का विकास 1981 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया था। यह कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के आधारित पर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर सभी कार्य कमांड द्वारा संचालित किया जाता है। दूसरा होता है हमारा विंडोज। अब विंडोज क्या है? विंडोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का है? विंडोज का विकास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया था। यह GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज SP। विंडोज SP में खास बात यह है कि इसमें स्टार्ट बटन नहीं होती है। और विंडोज 10, विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज 8, विंडोज आपका 7, इन सब में स्टार्ट बटन होती है और 8 प्रकार के विंडोज का संस्करण होता है। अब यूनिक्स के बारे में जानते हैं। इसका विकास अमेरिकन टेली कम्युनिकेशन कंपनी AT&T द्वारा किया गया था। इसके द्वारा मल्टीटास्किंग एवं नेटवर्किंग संभव है। अब हम लिनक्स के बारे में जानेंगे कि लिनक्स मेरा क्या है। लिनक्स जो होता है वो हमारा 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो व्यावसायिक या व्यक्तिगत कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। लिनक्स यूनिक्स का एक एडवांस संस्करण है जो कि मुफ्त है। इसे फिनलैंड में हेलसिंकी विश्वविद्यालय में लिनक्स टोवर्ल्ड ने प्रोग्रामरों की सहायता से बनाया था। लिनक्स की विशेषता क्या होती है? लिनक्स की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। यह एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स फाइलों को सुरक्षा प्रदान करता है। लिनक्स एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वायरसों के आक्रमणों से पूरी तरह सुरक्षित है। लिनक्स भी विंडोज की तरह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस शॉर्ट फॉर्म जिसका होता है GUI पर कार्य करता है। अब हम बताते हैं लिनक्स की कमियां। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करना अत्यंत कठिन है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी सॉफ्टवेयर को स्थापित करना या हटाना अत्यंत कठिन होता है। लिनक्स में हार्डवेयर को भी जोड़ना कठिन होता है। लिनक्स के उपलब्ध विभिन्न सॉफ्टवेयरों की जानकारी सामान्य उपयोगकर्ताओं को नहीं होगी, कारण अभी इसका प्रयोग सीमित है। नए उपयोगकर्ता के लिए कमांड लाइन का प्रयोग सीखना कठिन है। लिनक्स केस सेंसिटिव है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।